Hi everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे आरओ वाटर क्या हमारी सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है या बुरा। तो दोस्तों आपने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा और बहुत सारे लोगों से बातें भी तरह तरह की सुनी होंगी। कुछ लोग तो आरओ के पानी को बहुत अच्छा बताते हैं कि ये हर प्रकार के कंटेमिनेशन को एलिमिनेट कर देता है और हमें एकदम शुद्धतम पानी मिलता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं या कुछ वीडियोज़ में आपने देखा होगा इसकी बुराई भी बताते हैं, इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी बताते हैं कि आरओ के पानी में मिनरल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, आरओ के पानी में कोई आवश्यक मिनरल्स भी नहीं बचते हैं। हानिकारक मिनरल्स या हानिकारक तत्व तो ये फिल्टर करता ही है, इसी के साथ साथ जो आवश्यक मिनरल्स हैं, एसेंशियल मिनरल्स हैं, उनको भी फिल्टर कर देता है, वो भी हमें नहीं मिल पाते हैं। इससे हमें आगे चलकर अगर लगातार यूज करते हैं इसका पानी तो हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो दोस्तों आज इन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे और साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे कि वास्तव में क्या आरओ का पानी हमें नुकसान पहुंचा सकता है या ये बिल्कुल सेफ़ और हेल्दी है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्लस पॉइंट क्या है आरओ वाटर का। आरओ वाटर मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस से प्राप्त हुआ पानी, यानी कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है फिल्ट्रेशन की, उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस यूज किया जाता है और ये बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस है। इससे हर प्रकार का कंटेमिनेशन एलिमिनेट हो जाता है पानी से, हर प्रकार के बैक्टीरिया या वायरस या जो भी मतलब जर्म्स हैं वो भी अलग हो जाते हैं और किसी भी प्रकार के हानिकारक तत्व, इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह जैसे आर्सेनिक है, क्या लेड वगैरह है या हानिकारक तत्व हैं, वो भी बिल्कुल पूरी तरह से अलग किए जा सकते हैं। हाँ, इसका एक ड्रॉबैक होता है कि इसके साथ साथ जो है आवश्यक मिनरल्स भी इसमें अलग हो जाते हैं, वो भी पूरी तरह फिल्टर हो जाते हैं और जो हमें पानी मिलता है उसमें मिनरल्स की आवश्यक मिनरल्स की भी भारी कमी होती है या ना के बराबर होते हैं। यही इसका एक ड्रॉबैक माना जाता है। लेकिन इसको भी, इस चैलेंज को भी आजकल के मॉडर्न आरओ में इसको मतलब कंपनसेट कर दिया गया है, क्योंकि इसके लास्ट स्टेज के बाद अगेन एक कार्ट्रिज यूज की जाती है मिनरलाइजेशन के लिए, यानी कि जो लास्ट स्टेज के बाद इसके टोटल मिनरल्स माइनस हो गए हैं उसमें आवश्यक मिनरल्स फिर ऐड कर दिए जाते हैं और किए जा सकते हैं, उसका लेवल एडजस्ट किया जा सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और इस तरह से इसके पानी को सेफ बनाया जाता है और ज़्यादा सेफ बना लिया जाता है, हेल्दी बना लिया जाता है। तो ये चैलेंज भी नहीं रहता है आजकल। तो देखिए आज एनालाइज करते हैं इसके बेसिकली 3 नेगेटिव पॉइंट बताए जाते हैं। पहला नेगेटिव पॉइंट बताया जाता है कि इसका आरओ का पानी नॉर्मल पानी से ज़्यादा एसिडिक हो जाता है और ये हानिकारक है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट बताया जाता है कि ये जो आरओ का पानी है इसमें मिनरल बिल्कुल नहीं होते हैं, ना के बराबर होते हैं। तो जब हम ऐसा पानी पीते हैं बिना मिनरल्स वाला, तो जो हमारे आवश्यक मिनरल्स हैं शरीर के, उनको ये पानी सोख लेता है, उन मिनरल्स को, और वो पानी किडनी द्वारा फ्लश आउट कर दिया जाता है बाहर। इस तरह से हमारे शरीर के बहुत सारे मिनरल्स आरओ के पानी के कारण बाहर निकल जाते हैं, इससे मिनरल्स की कमी हो जाती है। और तीसरा पॉइंट जो है इसका नेगेटिव पॉइंट बताया जाता है कि आरओ के पानी में भारी मात्रा में आवश्यक मिनरल्स की कमी होती है या ना के बराबर होते हैं। तो इससे अगर लॉन्ग रन में चलकर हमें जो आवश्यक मिनरल्स हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी ब्रेन नर्व के हेल्थ के लिए ज़रूरी है, हमारी हार्ट हेल्थ के ज़रूरी है, हमारे जो मसल्स फंक्शन के लिए ज़रूरी हैं और हमारी बोन्स के लिए ज़रूरी है। तो इनकी जब कमी हो जाती है तो हमें इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, इन चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो ये 3 पॉइंट आज इनको एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट पहले एनालाइज करेंगे, एसिडिटी की बात करते हैं। तो दोस्तों नॉर्मल जो पानी हम पीते हैं, नॉर्मल जो टैप वाटर होता है, जो नॉर्मली अवेलेबल पानी होता है, या ग्राउंड वाटर हो, कुछ भी हो, या सप्लाई का पानी हो, तो उसका नॉर्मली pH 7 होता है, जो कि एक न्यूट्रल pH होता है, ना एसिडिक होता है ना एल्कलाइन होता है। 7 से अधिक pH वाला पानी एल्कलाइन होता है, 7 से कम pH वाला पानी एसिडिक होता है। तो यहाँ पर देखा गया है कि जो कि इसमें मिनरल्स नहीं रह जाते हैं, कम रह जाते हैं आरओ वाटर में, तो यहाँ पर क्या है, थोड़ी इसमें एसिडिटी बढ़ जाती है। तो वो लगभग 6.5 के आसपास होती है, मतलब 0.5 या 0.75 या 1 का वेरिएशन हो सकता है इसकी एसिडिटी में। तो थोड़ा सा एसिडिक हो सकता है नॉर्मल पानी के अपेक्षा। तो इतने कम वेरिएशन से हमारे शरीर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर ऐसा पानी हम पी रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी जो हमारा स्टमक है उसका pH 3.5 या 3 से भी कम होता है, यानी काफ़ी एसिडिक होता है। तो वहाँ पर इतने थोड़े वेरिएशन एसिडिटी से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और हमारी बॉडी ऑलरेडी इस तरह से मैनेज करती है कि किसी भी प्रकार का एसिडिक या एल्कलाइन चीज़ हम बाहर से ले रहे हैं, लेकिन हमारे जो ब्लड का pH है वो हमेशा एक लेवल पर मेंटेन किया जाता है, जो लगभग 7.4 होता है। 7.4 यानी कि एल्कलाइन की तरफ होता है ये pH। ये हमेशा रेगुलेट रहता है हमारी बॉडी में, बाहर
थोड़ी बहुत एसिडिटी कम ज़्यादा हो रही है उससे खाने पीने में, उससे हमारी बॉडी के ब्लड की पीएच पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से ये पॉइंट खारिज होता है। 0.5 के या 0.75 के वेरिएशन से हमारे ब्लड के एसिडिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और ये हमारा ये जो पानी आर ओ का है हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता एसिडिटी के पॉइंट्स पर। और दूसरा पॉइंट दोस्तों देखते हैं कि हमारे मिनरल्स को सोख लेता है और बाहर निकाल देता है। तो ये भी बिल्कुल सरासर गलत है साइंटिफिकली, क्योंकि हमारे बॉडी से कौन कौन से मिनरल्स बाहर निकलने हैं, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, ये बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो कौन कौन से अनावश्यक तत्व या जो एक्सेस में है वो बाहर निकालने हैं कि नहीं निकालने हैं, ये डिसाइड करता है हमारा लीवर और किडनी। क्योंकि लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, कोई भी अनावश्यक चीज़ है उसको कितना या कैसे बाहर निकालना है तो लीवर डिसाइड करता है, और किडनी के थ्रू फ्लश आउट किए जाते हैं, सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन होता है किडनी से। तो ये लीवर और किडनी का काम है डिसाइड करना कौन से मिनरल्स बाहर निकालने हैं। ये पानी तो सिर्फ मीडियम का काम करता है, पानी हम कैसा पी रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे कौन से मिनरल्स बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो ये पॉइंट भी खारिज होता है साइंटिफिकली। और तीसरा पॉइंट दोस्तों देखें कि मिनरल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं आर ओ वाटर में लगातार पिएंगे तो हमारे शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो जाएंगी और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आगे चलकर होंगी। तो ऐसा भी बिल्कुल दोस्तों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम हमें पानी से मिलता है, कितना मिलता है, अगर जो हमारा देखें कैल्शियम का जो RDA है डेली का रिक्वायरमेंट है वो 1000 से 1200 मिलीग्राम है, और मैग्नीशियम का जो डेली का रिक्वायरमेंट है वो लगभग 350 मिलीग्राम है। और अगर हम देखें जो नॉर्मल अगर पानी ले रहे हैं जिसका TDS नॉर्मल है, उस टाइप का सामान्य पानी लेते हैं और 2 लीटर पानी अगर रोज़ कोई व्यक्ति पीता है तो भी उसको कैल्शियम जो है मुश्किल से 5 से 10% ही डेली रिक्वायरमेंट का मिल पाता है। और अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम भी हमारा मुश्किल से 3 से 7% ही डेली के रिक्वायरमेंट का मैग्नीशियम हमें 2 लीटर पानी प्रोवाइड कर पाएगा। तो इस तरह से ये बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी है अगर देखा जाए ओवरऑल पर डे का रिक्वायरमेंट पूरा देखें तो मान लीजिए आप 1000 मिलीग्राम कैल्शियम आपको पर डे चाहिए। तो अगर RO के पानी से मतलब पानी से अगर देख रहे हैं तो आपको नॉर्मल पानी से 50 से 100 मिलीग्राम ही तो मिल रहा है। 50 से 100 मिलीग्राम अगर मिल रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं, अगर वो नहीं भी मिल रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना, क्योंकि जो मेजर सोर्स है कैल्शियम का या मैग्नीशियम का वो है हमारी डाइट से, खाने पीने की चीज़ों से मिलना चाहिए। तो वहाँ तो हम ध्यान नहीं दे रहे। नॉर्मली बहुत अच्छी डाइट लेने वाले भी कैल्शियम 500-700 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं ले पाते, तो वहाँ तो आप 400-500 का मतलब वो जो लेकुना है उसको बियर कर रहे हैं, और यहाँ 50 और 100 के लेकुना को आप इतना ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं। तो ये गलत है, इससे आपके मिनरल्स में बहुत ज़्यादा कमी होने वाली नहीं है। आप अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करिए, उसमें डाइट में कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में लीजिए, उससे आपको बेनिफिट होगा। न कि RO के पानी से अगर कैल्शियम मैग्नीशियम थोड़ा कम भी मिल रहा है तो उससे कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। जबकि आजकल के जो मॉडर्न RO आते हैं उनमें एक लास्ट में कार्ट्रिज लगाई जाती है मिनरलाइजेशन की। तो नॉर्मली अगर 50 से नीचे का RO का आपका TDS है तो उसमें अगेन TDS को आप इम्प्रूव करा सकते हैं, उसको एडजस्ट करा सकते हैं, 100-150 के आसपास ला सकते हैं। और नॉर्मली देखा गया है WHO की माने तो 300 से 300 तक का TDS का पानी सेफ़ होता है पीने के लिए। और अगर इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की माने तो 500 TDS तक का पानी सेफ़ होता है पीने के लिए। तो इस तरह से दोस्तों, और मिनिमम रेंज की बात करें तो 50 TDS से नीचे का पानी नॉर्मली हमें नहीं पीना चाहिए, और 50 से अगर 150 से 200-250 के बीच का TDS है तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से दोस्तों मिनरल वाटर जो है मतलब जो मिनरल वाटर के सापेक्ष अगर आप RO का पानी पी रहे हैं तो RO का पानी आपको कोई इतने बड़े हेल्थ इशू देने वाला नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है। और जो थोड़ी सी मतलब आप 19-20 जो इसकी कमियां देख रहे हैं अगर वो होती भी हैं, जिनको कि आजकल रिमूव कर दिया गया है, उनको कंपनसेट कर लिया गया है, तो उन कमियों से वो कमियां अगर आप कंटेमिनेटेड पानी पी रहे हैं या आपको बीमारियों वाले जर्म्स जा रहे हैं वो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमें RO वाटर यूज करना चाहिए, इससे कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। और आजकल अच्छे RO आप लीजिए तो उसमें किसी भी प्रकार का चैलेंज नहीं है। RO वाटर बिल्कुल सेफ़ है, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखेगा और आपकी हेल्थ को बरकरार रखेगा। तो इसी के साथ दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।